अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो हम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक कि आज़रबाईजान के बारे में ये रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा JF-17 के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो कि उसके अलावा होंगे जो मौजूदा उन्होंने प्लेस किए हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि रिसेंटली जो इंडियन ध्रुव हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था, तो उसके बाद जो पूरी की पूरी फ्लीट है ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की, वो ग्राउंडेड हो चुकी है। इसके बारे में कुछ मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप खुद भी सरप्राइज होंगे कि इस हेलीकॉप्टर की हिस्ट्री कितनी ज्यादा तल्ख रही है और क्या इसके बारे में इंडियन ऑफिशियल समझते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले टॉपिक की ही अगर बात कर लें तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आज़रबाईजान कंसीडर कर रहा है एक एक्स्ट्रा बैच JF-17 एयरक्राफ्ट का खरीदने के लिए, और ये एक्स्ट्रा बैच 8 JF-17 एयरक्राफ्ट का होगा, जिसका वो ऑर्डर बाद में पाकिस्तान को देंगे। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो आज़रबाईजान $1.6 बिलियन के एवज 12 से 16 के दरमियान JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से प्लेज किए गए हैं कि जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे आज़रबाईजान को। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो थर्ड स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स ने रेस करना था JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का, वो डिले कर दिया गया है, और जो थर्ड स्क्वाड्रन के लिए JF-17 बनाए जाने थे वो आज़रबाईजान को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये एक्स्ट्रा JF-17 के ऑर्डर की बात आती है तो यहाँ ये क्रिटिसिज्म हो रहा है या ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान मजीद डिले करेगा थर्ड स्क्वाड्रन को। तो वी बिलीव कि ऐसा नहीं होगा। जो इनिशियल ऑर्डर है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा आज़रबाईजान को, क्योंकि आज़रबाईजान के इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है आर्मीनिया के साथ, और आज़रबाईजान जल्द से जल्द अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला बैच होगा वो जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा इमरजेंसी बेसिस पर, लेकिन उसके बाद नॉर्मल डिलीवरीज होंगी। पहला बैच आज़रबाईजान को प्रोवाइड करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में हमें थर्ड स्क्वाड्रन देखने को मिलेगा JF-17 ब्लॉक 3 का, और उसके बाद जो मजीद इस तरह के एयरक्राफ्ट होंगे वो आज़रबाईजान को प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड देन उसके बाद जो दूसरे कस्टमर्स होंगे उन्हें भी। तो ये काफी खुश आइन चीज होगी कि आज़रबाईजान मजीद 8 JF-17 खरीद सकता है। बहरहाल अभी तक ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है अब ये चीज निगोशिएशंस में हो, लेकिन फ्यूचर में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे टॉपिक की बात कर ले तो 5 से 6 जनवरी के दरमियान पोरबंदर के एरिया यानी गुजरात में इंडिया का एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश हो गया था, जिसमें 3 लोग आई बिलीव अपनी जान गवा बैठे थे। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया इंडिया में, और अब रिसेंट रिपोर्ट्स ये हैं कि जितनी भी ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उसे ग्राउंड कर दिया गया है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट छोटी नहीं है, यानी कि इंडियन आर्मी के पास 180 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में 75, इंडियन नेवी में 24 और इंडियन कोस्ट गार्ड में 19 हैं। तो एक काफी बड़ी फ्लीट है जो कि अराउंड 300 के करीब चली जाती है, और इन तमाम हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया है, इनके तमाम ऑपरेशंस को रोक दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर जो इतने लंबे अरसे से इंडियन मिलिट्री का पार्ट है, उसमें आज तक मुख्तलिफ जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको सही नहीं किया जा सका। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मिलिट्री ऑफिसर ने यह बताया इंडियन मीडिया को कि इसके साथ जितने भी इश्यूज हैं, डिजाइन को लेकर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, सर्विसिंग को लेकर, इवन बहुत से इसके जो टेक्निकल इश्यूज है उनको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि इससे पहले 2023 में भी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड किया गया था। 2023 में भी मल्टीपल इसके क्रैशेस हुए थे, उस पर अपने वीडियोस बनाई हुई हैं। 2023 में क्रैश होने के बाद सितंबर 2024 में बिहार के एरिया में ध्रुव हेलीकॉप्टर दोस्तों क्रैश हुआ था। इसके बाद भी इंडियन मिलिट्री की एक सेगमेंट के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया था। तब सारे हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड नहीं किए गए थे, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर ग्रुप को ग्राउंड कर दिया गया था। लेकिन अब 2025 शुरू हुआ है और ध्रुव सीरीज के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं वो सब ग्राउंडेड हैं। अब ये हेलीकॉप्टर्स यूटिलिटी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, और उसके साथ साथ इसके कुछ वेपनाइज्ड वेरिएंट भी हैं। एक बड़ी फ्लीट इंडियन मिलिट्री का हिस्सा है, और इस तरह आप जस्ट इमेजिन करें कि 300 हेलीकॉप्टर्स आपके यकमुश्त ग्राउंडेड हो चुके हैं। तो ऑपरेशनल तैयारियों पर और जो आपका एक ऑपरेशनल स्टेटस होता है उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ऑब्वियसली इससे इंडियन मिलिट्री काफी ज्यादा परेशान तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि क्रिटिसिज्म हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर किया जा रहा है, जिस पर इससे पहले तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर तो क्रिटिसिज्म हो ही रहा था, जैसा कि इंडियन एयर चीफ का रिसेंट बयान हमारे सामने है। तो अब इस ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर भी लोग फट पड़े हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।